हेलो दोस्तों, जय माता दी। हम देखते हैं सिल्वर का कि सिल्वर कैसे ट्रेड करना है मंडे को। मंडे के लिए भी सिल्वर के लिए जो लेवल्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। सिल्वर नीचे 750 के आसपास अगर आता है, हमें कहीं नीचे की साइड मिलता है, गैप थोड़ा सा गैप डाउन हो जाए या फिर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है और यहाँ के आसपास आके कोई बाइंग मिलता है तो हम लोग बाई कर सकते हैं जब तक ये 750 के ऊपर ट्रेड करता है सिल्वर। फिर से हो सकता है हमें ये लेवल देखने को मिल जाए यार, उसके ऊपर फिर ये मिल जाए देखने को। ठीक है, उस तरीके से हमने ट्रेड करना है मंडे के लिए। और हम बात करेंगे अगर ये इस ग्रीन जोन के नीचे निकलेगा तो फिर हमें इस रेड लाइन तक पॉसिबिलिटी है, अगर इसके नीचे कुछ भी निकलता है तो यहाँ तक आ सकता है, अदरवाइज ये यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, ये रहेगा लेवल इसके लिए, सिल्वर के लिए भी मंडे के लिए। ओके, और अपसाइड की बात करेंगे, अपसाइड क्या रहने वाला है। अपसाइड इस 75-300 के ऊपर अगर जाता है तो अपसाइड के लिए लेवल्स ये रहेंगे हमारे पास 76-492 तक के लेवल अपसाइड ड्रॉ किए हुए हैं। ये लेवल्स अपसाइड रहने वाले हैं हमारे पास। अगर वो चलता है सिस्टमेटिकली तो इन लेवल को टच करेगा, और जिस भी रिवर्सल होगा वो भी आपको लेवल के आसपास से या लेवल के 50% से होता हुआ दिखाई देगा। ओके, अभी इसको भी देख लेते हैं। सिल्वर 2 मिनट में हम लोग ट्रेड करते हैं बेसिकली, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ पर हमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, कैसे ट्रेड करना है। हमारे पास जो इंडिकेटर है, साथ में दो टूल्स और हैं जो ट्रेड करते हैं, उसके साथ मिला के दोनों तीनों चीज़ को, तो बड़ा अच्छा ट्रेड मिलता है। एक्यूरेसी सुपर आ जाती है, कोई दिक्कत उसमें नहीं होती। बट ये टाइम फ्रेम हमारा ऐसा है कि इसको टाइम फ्रेम को यूज कोई नहीं करता, क्योंकि सबको कैंडल्स देखनी है कि कैंडल्स क्या बन रही है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, हमने उसके हिसाब से ट्रेड लेना है। हमने कैंडल्स नहीं देखनी, हमने देखना है कि हमारा जो इंडिकेटर है और जो हमारे टूल्स हैं बाकी, वो कहाँ हमें बाइंग दे रहे हैं, कहाँ हमें सेलिंग देनी है दे रहे हैं, हमें वहाँ से ऐसे ही ट्रेड करना है। ठीक है, हमें सिर्फ वहीं से ऐसे ही ट्रेड करना है जो हमारे इंडिकेटर्स कह रहा है, साथ में हमारे दो और टूल्स कह रहे हैं, हमें वही ट्रेड करना है। हमने कुछ नहीं देखना कि कौन सा हमारा कैंडल बन रहा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, वो हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। फोकस अगर हम इसी पर रखना है तो हमें क्या, किसी को भी अगर किसी नए बंदे को भी ये बता दिया जाए ना कि भाई आपको यही सिर्फ देखना है ना, तो वो आसानी से ट्रेड कर पाएंगे। बट समय देना पड़ेगा, प्रॉपरली बैठना पड़ेगा। सेटअप कब बनेगा नहीं बनेगा, देखिए मैक्सिमम मूवमेंट सभी को पता है एमसीएक्स के अंदर शाम को होती है, बट कभी कभी हमें 10 बजे के बाद 11 बजे के आसपास कुछ मूवमेंट दिखाई दे जाती है कि कभी कभी 11-12 बजे 1 बजे के आसपास तक मूवमेंट काफ़ी अच्छी हो चुकी होती है, बट वो कभी कभी होती है। बट मैक्सिमम टाइम शाम को मिलता है मूवमेंट हमें जो मिलता है। बट हमें क्या वेट करना है कि भाई हमें जब भी मिलेगा हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर हम फुल टाइम ट्रेडर हैं, अगर हम फुल टाइम दे रहे हैं, तो हमें जब भी मिलेगा हम लोग ट्रेड कर लेंगे। ठीक है ना, जब भी मिलेगा हमें कुछ अपसाइड जाने के लिए, डाउन साइड जाने के लिए, हम ट्रेड करेंगे। हमारा सेटअप जब बनेगा तब हम ट्रेड करेंगे। हम क्या वेट करें, क्या शाम को ही करेंगे? हाँ, किसी के पास समय नहीं है तो भाई शाम को बैठो, शाम को 5 बजे से बैठो आराम से। जब आपको मूवमेंट मिल जाएगा, एक अच्छा मिल जाएगा, तब सेटअप बनेगा, तब ट्रेड ले लो आप। बट यहाँ पर कुछ भी फेलियर होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इतनी श्योर है कि अगर यहाँ पे फेल होता है ना, फेल होता है, तीनों चीज आपने पूरी की पूरी तरीके से फॉलो किया, तीनों जो भी हमारे कॉम्बिनेशन है तीनों कॉम्बिनेशन को फॉलो किया, और उसके बाद भी अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार रहूँगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा होता ही नहीं है कि हम तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके हम ट्रेड लेने जा रहे हैं और उसमें प्रॉफिट ना हो। देखो कभी कभी मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता है तो वो रेंज में रहने वाला है, मतलब रेंज में क्या कहें तो छोटी रेंज देने वाला है, छोटा मूवमेंट देने वाला है, तो उसके समय में छोटा प्रॉफिट भी होगा, तो हमें छोटा भी लेना पड़ेगा। जब मूवमेंट अच्छा मिलने वाला है तो 500 पॉइंट 400 पॉइंट आराम से मिल जाएगा। बट जब नहीं मिलने वाला तो कभी 100 पॉइंट भी लेना पड़ेगा, कभी 200 भी लेना पड़ेगा। उस चीज़ को हमने देखना पड़ता है, क्या कंडीशन है उसके हिसाब से हमने ट्रेड करना होता है। बट ये बखूबी अच्छा काम करता है। जो भी हमने लेवल ड्रॉ कर रहे हैं या फिर हम जो भी जोन ड्रॉ कर रहे हैं या फिर हम साथ में इस आपका इंडिकेटर के साथ जो भी हम ट्रेड करने जा रहे हैं, वो बहुत सुपर काम करता है। साथ में दो और रहते हैं हमारे कॉम्बिनेशन, उसके साथ तीनों कॉम्बिनेशन मिला के ट्रेड जो निकल के आता है वो सुपर निकल के आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये कब पता चलेगा आपको, ये पता चलेगा आपको जब आप खुद ट्रेड करेंगे उसके थ्रू। ठीक है, बात करें मेरी कि मैं भाई थोड़ा अग्रेसिव ट्रेडर हूँ। ठीक है, मैं अग्रेसिव ट्रेडर हूँ। मैं कभी कभी ना ट्रेड थोड़ा सा पहले ले लेता हूँ, समय से पहले। कुछ चीज़ बन रही होती है ना, वो बन के कंप्लीट नहीं होती है, मैं तब भी ट्रेड ले लेता हूँ। तो उस केस में क्या होता है, कभी कभी लॉस भी हो जाता है। मैं थोड़ा अग्रेसिव ट्रेडर हूँ। ठीक है, और कभी कभी है कि ठीक है ट्रेड ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी मिस्टेक सबसे होती है, हमसे भी हो जाती है कि हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है ये बन जाएगा, हमने ट्रेड थोड़ा एडवांस ले लिया, एडवांस पे ले लिया तो मालूम पड़ा कि उसमें स्टॉप लॉस हो गया। बट ये नहीं कि स्टॉप लॉस हो गया तो ठीक है, अगर हमने दूसरा ट्रेड लिया है वो सही से देख के लिया है तो फिर उसमें लॉस नहीं होता। अगर जल्दबाजी में ले रहे हैं कि हाँ ठीक है हमें रिवेंज लेना है मार्केट से कि मेरा लॉस कैसे हुआ, उस चक्कर में अगर हमें ट्रेड करना है तो फिर से लॉस हो जाएगा। वो तो हर किसी के साथ होना है।
हाँ, अगर एसएल होने के बाद हमने फिर से फॉलो किया सही से तरीके से, जो सिस्टम है उसको फॉलो किया, तो उसमें कोई लॉस नहीं होना। उसमें फिर आपको अगर बनेगा तो प्रॉफिट देगा ही देगा, और जिधर भी जाएगा उधर आपको प्रॉफिट देगा। कहीं कहाँ जाने वाला है, ऊपर जाए नीचे जाए, हमें उससे मतलब नहीं होता। हमने सिर्फ अपने सेटअप का वेट करना है, कहाँ मिलने वाला है वहाँ हम ट्रेड करेंगे, वहाँ हमें पैसा दे देगा वो मार्केट। ओके। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय माता दी।